अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एडमिशन सेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएस इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में। जो बीएस इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस का प्रोग्राम है वो क्या होता है, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी एवरेज फ़ी कितनी होगी, प्राइवेट सेक्टर में अगर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फ़ी क्या होगी, अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फ़ी क्या होगी, इसकी जो ड्यूरेशन है प्रोग्राम की वो कितनी होती है, और इसमें क्या सेमेस्टर सिस्टम होता है क्या या फिर एनुअल सिस्टम होता है, कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये प्रोग्राम ऑफर करती हैं, ठीक है, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑलमोस्ट पाकिस्तान में। इस फील्ड में आने के बाद आपके पास डिग्री करने के बाद क्या क्या फील्ड होते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको जॉब मिलती हैं, ठीक है, इसका स्कोप क्या है, इसकी बेसिक सैलरी कितनी है, प्राइवेट सेक्टर में कितनी सैलरी मिलेगी, गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी सैलरी मिलेगी, मिनिमम सैलरी कितनी होगी, हाईएस्ट सैलरी कितनी होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं है, क्या ये अच्छा फील्ड है या बुरा फील्ड है, इसका पाकिस्तान में अगर पब्लिक सेक्टर में आपको जॉब मिलती है तो उसका स्केल आपको क्या मिलता है, बेसिक पे स्केल आपका क्या होगा, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताएंगे कि ये फील्ड किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए ये फील्ड बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले बीएस कहते हैं बैचलर ऑफ साइंस को। इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो प्रोग्राम है ये बेसिकली रिलेटेड है सिस्टम ऑफ इस्लामिक बैंकिंग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक लॉ एंड इस्लामिक इकोनॉमिक्स। ठीक है, इस्लाम के तिजारत करने का जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक जो बैंकिंग की जाती है उससे रिलेटेड जो भी आपका मालूमात है, जो भी एजुकेशन है वो होती है। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं कि अगर बीएस इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका इंटरमीडिएट होना लाजिम है। ठीक है, इंटरमीडिएट में कम अज़ कम आपके 50% मार्क्स होंगे इंटरमीडिएट, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इंटरमीडिएट में चाहे आपने एफएससी प्री मेडिकल किया है, प्री इंजीनियरिंग किया है, आईसीएस किया है, आई कॉम किया है, डीएई किया है या फिर ए लेवल आपने किया हुआ है तो तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें एवरेज फ़ी की बात करें, अगर प्राइवेट सेक्टर में आप एडमिशन लेते हैं, ठीक है, किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो जो आपकी फ़ी है वो 50,000 से लेके 80,000 के दरमियान होगी पर सेमेस्टर। ठीक है, ये एवरेज फ़ी है, किसी यूनिवर्सिटी में इससे ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। पब्लिक सेक्टर में जो फ़ी है आपकी 25,000 से 40,000 के दरमियान होगी ऑलमोस्ट। ठीक है, इसके बाद जो इसकी ड्यूरेशन है वो 4 साल है, 8 सेमेस्टर होते हैं, 6 महीने का आपका एक सेमेस्टर होगा। हर सेमेस्टर में आपसे 3 महीने बाद मिड टर्म एग्जाम होंगे, फिर 6 महीने बाद फाइनल टर्म एग्जाम होंगे। एग्जाम अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको हम बताते हैं कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएस इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस का प्रोग्राम ऑफर करती हैं। ठीक है, हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं तो यहाँ पे जो इस्लामी बैंकिंग है वो पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, हमारे जो बड़े बड़े मुफ्तियानी किराम हैं उनका भी फतवे आ रहे हैं कि जो इस्लामिक बैंकिंग है उसको फ़रोग दिया जाना चाहिए ताकि जो इस्लाम के मुताबिक बिजनेस है वो किया जा सके। ठीक है, सबसे पहले जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो कराची में है, इकरा यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद शहीद बेनज़ीर अली भुट्टो यूनिवर्सिटी कराची। इसके बाद लाहौर में हमारे पास प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर। इसके अलावा यूएमटी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर। ठीक है, टोटल जो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं बीएस इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस करवाने वाली वो 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बताते हैं कि इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, आपका काम क्या होता है, इस फील्ड में आने के बाद आपने काम क्या करना होता है, किस टाइप की आपको जॉब्स मिलती हैं, कहाँ कहाँ आपका एम्प्लॉयमेंट एरिया होता है, क्या आपकी जॉब्स होती हैं। सबसे पहले इस्लामिक बैंक में आपको जॉब मिलती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बैंक्स हैं, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है वो भी इस्लामिक बैंकिंग करता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इस्लामिक बैंक में, प्राइवेट फिर्म्स में मिलती हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको मिल जाती हैं एज अ टीचर, एज अ कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो उनको आप क्लासेस देते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, यूनिवर्सिटी में भी आपको जॉब्स मिल जाती हैं। इसके अलावा जो है स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी तमाम जगह पे आपको जॉब्स मिलती हैं, क्योंकि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वो भी कोई पढ़ाने वाला है, शायद उन्होंने भी बीएस इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस का प्रोग्राम किया होगा तो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास जॉब्स हैं अकाउंटेंट की जॉब्स हैं।
ٹھیک ہے، آڈیٹر کی جابز ہوتی ہیں، بک کیپر کی، ایچ آر مینیجر کی، کیشیئر کی، فائنینشیل آفیسر کی، انکم اینڈ سیل ٹیکس کی، ٹھیک ہے، انکم اینڈ سیل ٹیکس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ جابز آتی ہیں، اور اس کے بعد پریکٹیشنر کی۔ اس کے بعد جو جابز ہیں موسٹلی آپ کو سب سے زیادہ جاب بینکنگ میں ملتی ہیں۔ اس کا اسکوپ اور سیلری کیا ہے؟ اس کی بیسک سیلری جو ہے، اگر آپ پبلک سیکٹر میں کہیں پہ آپ کی ہائرنگ ہوتی ہے تو پبلک سیکٹر میں ہمارے پاس ایک نیشنل بینک ہے جو کہ اسلامک بینکنگ بھی آفر کرتا ہے۔ وہاں پہ اگر آپ کو جاب ملتی ہے تو وہاں پہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جاب کس لیول کی ملی ہے۔ اگر آپ کو وہاں پہ اکاؤنٹنٹ کی جاب ملی ہے تو سیلری کم ہوگی، اگر آپ کو بینک مینیجر کی جاب ملی ہے تو زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، دونوں جابز آپ کو مل سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایک ایوریج بتا دیتے ہیں کہ کتنی سیلری ملتی ہے پبلک سیکٹر میں، ٹھیک ہے۔ آپ کا 13واں اسکیل ہے تو سمجھ لیں 50,000 سے 60,000 کے درمیان ملے گی۔ اگر آپ کا 16واں 17واں اسکیل ہے تو آپ کو 80-90 ہزار روپے سیلری ملے گی۔ تو اس سے اندازہ کر لیں 50 سے 90 کے درمیان آپ کی سیلری ہوگی پبلک سیکٹر میں۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں، پرائیویٹ سیکٹر میں جو سٹارٹنگ سیلری ہے وہ کافی کم ہوتی ہے، 50,000 سے سٹارٹ ہو کے 90,000 تک جاتی ہے۔ اور پھر پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ برانچ مینیجر بن جاتے ہیں کسی بھی بینک کے تو آپ کو کافی اچھی فیسلٹیز ملتی ہیں، گاڑی بھی دے دیتے ہیں، اور کچھ بینک تو اب گھر کی سہولت بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کافی اچھا فیلڈ ہے اس لحاظ سے اگر آپ جاب کی بات کریں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی جاب اپرچونٹیز آتی رہتی ہیں یا نہیں آتی۔ اس کی جاب اپرچونٹیز کافی زیادہ ہیں، کیونکہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو جو اسلامک بینکنگ ہے اس کو پہلے سے کی نسبت کافی زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے، مطلب لوگ چاہتے ہیں کہ اسلامی طریقے سے بزنس کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو اس فیلڈ میں کافی زیادہ جاب اپرچونٹیز ہیں۔ پبلک سیکٹر کا اسکیل آپ کو بتا دیا 13ویں سے 15واں مل جاتا ہے، اور امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتاتے ہیں یہ فیلڈ کن لوگوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسلامی بینکنگ جو ہے بالکل حلال ہے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ مفتیان کرام کے فتوے بھی ہیں کہ جو اسلام کے مطابق بینکنگ ہے وہ کرنا ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ جو نان اسلامک بینک ہیں اس کی نسبت آپ اسلامک بینکنگ میں کام کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہر بندہ آ سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں کو میتھس سے بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جن کو کیلکولیشن کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اور بینکنگ کی جو جاب ہے وہ مارننگ سے لے کے شام 5 6 7 بجے تک ہوتی ہے، تو آپ کو اچھا خاصا 9 to 5 جاب کرنی پڑتی ہے ایک ارننگ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایسے ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔